हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वही क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 आज हम लोग समझेंगे। इसमें इसका सारा जो है ना हमने वो इंट्रोडक्शन हमने समझा दिया था। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका जो है ना इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना सोल्व होगा। आप देख लो, पहला क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर में है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट 9801 है। ठीक है, तो आप इसका यूनिट डिजिट देखो कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसका पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट्स जो होगा ना, क्या होगा, 1 और 9 होगा, क्योंकि उस हमने डिफिनेशन में जो है ना लिखवाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखना इट्स यूनिट डिजिट इज है 1। ठीक है, तो अब आप जो है ना आंसर में लिखना वही जो हमने जो डिफिनेशन लिखवाया हुआ वो लिखाएगा। पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट इज 1 और 9 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो वही डिफिनेशन जो है ना सारे लिखने हैं। तो जो हमने डिफिनेशन लिखवाए हुए हैं उसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन जो है ना करने हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 153 है। इसके अंदर में जो है ना क्वेश्चंस में है कि व्हाट डूइंग एनी कैलकुलेशन विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें ये दिखाना है कि बिना कैलकुलेशन के ये बताना है कि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो है ना हमने लिखवाया था वही डिफिनेशन, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। ये सारे डिजिट जो है ना अगर एंड करेगा किसी भी डिजिट का, ठीक है, तो देन इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये सारे डिजिट जो है ना अगर एंड करेंगे किसी भी डिजिट में, ठीक है, तो तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे सो 153 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डिफिनेशन सब ध्यान रखना। ये डिफिनेशंस के ऊपर ही जो है ना सारे क्वेश्चंस हैं। सेकेंड के सारे जो है ना इसी तरह से बनेंगे। थर्ड में है रिपीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है ना आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं। जैसे अब 100 है तो 100 का देखते हैं कैसे निकलता है। तो रिपीटिंग स्क्वायर, तो 100 में से 1 ऑड नंबर जितने हैं ना वो माइनस करते चलना है, 1 से शुरू करना है। ये आपका 99 हो गया। फिर 99 में से इसके बाद 1 के बाद ऑड नंबर 3 आता है, 3 माइनस करना है, तो ये आता है 96। फिर 96 में से आपका ऑड नंबर आता है 5, तो वो 5 माइनस करना है, 91 हो गया। फिर 91 में से 5 के बाद 7 आता है ऑड नंबर, तो 7 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। 84 में से 7 के बाद 9 आता है ऑड नंबर, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, फिर 75 में से जो है 9 के बाद आता है 11, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। फिर 64 में से इसके बाद जो आता है ऑड नंबर वो कौन सा होता है, 13, तो ये 13 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 51। फिर 51 के बाद जो ये 13 के बाद आता है 15, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36। फिर 36 में से इसके बाद जो आता है कितना, 17 आता है, तो 17 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो 19 में से फिर इसके बाद 19 ही आता है, तो ये 0। जब तक 0 नहीं आए तब तक जो है ना इसको माइनस करते रहना, इसी तरह ऑड नंबर सीरियल नंबर में। तो अब 100 का जो स्क्वायर रूट है वो आप देख लो कैसे होगा, कितना होगा, इसको काउंट कर लो कितनी बार में किया है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका 10 हो जाएगा स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इस तरह से रिपीटिंग स्क्वायर में। अब आप देख लेते हो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना प्राइम फैक्टर मेथड से जो है ना इसको करना है। प्राइम फैक्टर मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो आप देखो।
यहाँ 729 है तो इसका प्राइम फैक्टर कर लेना इस तरह से, ऐसे 729 ये 3 के टेबल में आता है तो पहले 3 से लगाओ, प्राइम फैक्टर से ही लगाना। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 2 से स्टार्ट होता है, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, वो भी इवन प्राइम होता है 2 केवल। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है, 7 होता है, जो किसी के टेबल में नहीं है, 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो उसी प्राइम नंबर से आपको ये फैक्टर करना है। तो ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 3 8 जा हो जाता है 24, 3 1 जा 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, ठीक है। ये हो गया। तो 729 का लिखेंगे इस तरह से स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट में ही लिख देंगे। 3 इंटू 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार में, 3 इंटू 3 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद अब पेयर लगा लेंगे, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। तो एक पेयर में से एक ही निकालेंगे, 3 इसमें से भी एक निकालेंगे, इसमें से भी एक निकालेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये स्क्वायर रूट्स हो गया। इसी तरह से सारे स्क्वायर रूट्स प्राइम फैक्टर्स वाले सारे इसी तरह से निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना इसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना सोल्व करके दिए हुए हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में ये दे रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ये 252 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आप जो है ना वही प्राइम फैक्टर निकालोगे, 2 से लग जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है, 2 6 जा 12। अगर नहीं आपको अगर आ रहा है तो इसको डिवाइड कर लेना, 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6, ये आप आ जाता है इतना ना 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसका फैक्टर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और इंटू 7 हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये पेयर में है, ये पेयर में, ये पेयर में नहीं है, ठीक है। तो इसी जो पेयर में नहीं है ना, तो इसी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिखना मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 252 इंटू 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 कर देना। अब ये पेयर हो गया, ठीक है। तो इसमें से एक निकाल लेना, इसमें से एक निकाल लेना और इसमें से एक निकाल लेना, मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 हो गया, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 7 से। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसके आंसर में लिखोगे 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जिसे हमने मल्टीप्लाई किया। और इसका जो है ना परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हो जाता है आपका 764 मल्टीप्लाई करके ये इसका होता है 42 स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो इसके आंसर में जो है ना लिखना है कि 7 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड 42 इज़ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिखना है। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना है कैसे जो है ना लिखा हुआ है। इसका 6 नंबर में जो है ना यही है, इसमें डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं है। ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये जो है ना आसानी से जो है ना हो जाएगा। नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना करके बताना, मैं जो है ना इसको समझा दूंगा। थैंक यू।